मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। हम लोग वेट करेंगे और कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन होता है तो। ओके देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये हमने देख चुके हैं, राइट? हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब इस चैप्टर का ही नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो ये पार्ट तो हो गया खत्म, बचा क्या? रेडिएशन। ठीक है, तो हम लोग अभी रेडिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। मैं हमारे साथ एंट्रेंस वाले बच्चे भी आकर जुड़ चुके हैं। उनको बता दूं कि अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं भी किया होगा तो भी आपको रेडिएशन समझ में आने वाला है। अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं भी किया होगा तो भी आपको रेडिएशन समझ में आने वाला है, क्योंकि कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है। जब ऐसा लगा कि रिलेशन है तो मैं आपको तब बता दूंगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पर ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में, और ये कंबाइंड लेक्चर जब तक ये रेडिएशन खत्म नहीं होता तब तक एक कंबाइंड लेक्चर चलने वाला है आपको। ठीक है, अच्छा तो मेरा सवाल है सबसे पहला आपसे, व्हाट इज रेडिएशन? व्हाट इज रेडिएशन? अभी आप लोगों ने हर अलग अलग जगह रेडिएशन का नाम सुना होगा, रेडिएशन ऐसा है, रेडिएशन वैसा है, राइट? तो रेडिएशन होता क्या है? व्हाट इज रेडिएशन? आपके जहन में, आपके दिमाग में रेडिएशन का मतलब क्या है, ये बताओ। ट्रांसमिटिंग। हाँ, ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? हाँ। और कोई? आपके दिमाग में रेडिएशन मतलब, रेडिएशन वर्ड सुनने के बाद क्या आता है दिमाग में, ये बताते हैं। Emission of something. लाइट Emitted by object. हाँ हाँ, हो सकता है। Emission of rays. स्पीड ऑफ और? लाइट। स्पीड ऑफ लाइट दिमाग में आता है। और वेव्स आता है। वेरी गुड। और Emission of rays. और क्या आता है?
और बताओ। Radiation is energy of source. हाँ, वेरी गुड। Radiation is energy मतलब of source and that रेडिएशन इज एनर्जी ऑफ सोर्स ऐसे नहीं बोल सकते, बट सोर्स ऑफ एनर्जी से रेडिएशन आता है। सन, सन है ना, सन से रेडिएशन निकलता है ना, सन रेज। आप में से किसी ने रेज भी कहा था, रेडिएशन एक रेज होते है, किसी ने कहा वेव होता है। तो रेडिएशन एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, समझो मेरी बात। रेडिएशन एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। हम लोग रेडिएशन के बारे में बात करेंगे ना, हमारे इसमें रेडिएशन की डेफिनेशन क्या होगी समझ लो। अब मेरे दिमाग में क्या है वो समझो। रेडिएशन, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये एक जरिया है हीट ट्रांसफर करने का। रेडिएशन क्या है? हीट ट्रांसफर करने का एक जरिया है हमारे लिए, है ना। आपको पता है रेडिएशन तो बहुत ही, अब रेडिएशन बहुत वास्ट केस है, आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो। व्हाट इज रेडिएशन हमारे केस में? दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन हीट ट्रांसफर करेंगे, एक मोड है। जैसे अलग अलग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, जैसे कंडक्शन। आपको पता है कंडक्शन क्या होता है? व्हाट इज कंडक्शन? व्हाट इज कन्वेक्शन? देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर: conduction, convection and radiation. Radiation is the third mode of heat transfer, right? अच्छा, थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मुझको बताओ। अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यहाँ पे एक वर्ड आ गया हीट। अब आप लोग बताओ व्हाट इज हीट? It is a type of energy. ओके, energy released by some objects. एनर्जी Released by some objects. एनर्जी रिलीज बाय सम ऑब्जेक्ट, है ना, उसको हम हीट बोलेंगे। एनर्जी तो अलग अलग फॉर्म की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी तो रिलीज होती है, स्प्रिंग एनर्जी भी तो रिलीज होती है। तो स्पेसिफिकली हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? Heat is a form of energy by which the system exchange energy with the surrounding. वेरी गुड। सराउंडिंग के साथ कोई सिस्टम अगर एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, पर एक्सचेंज करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, आप सोचो, याद करो। टेम्परेचर की कोई कंडीशन है, उसके बिना हीट ट्रांसफर नहीं होता। सिंपल अगर मैं बोलूं, देखो व्हाट इज हीट? हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर करने का जरिया है हीट, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, चलो आपने जो बोला वही वर्ड यूज करता हूँ, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में देखो हीट ट्रांसफर कैसा होता है। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो दोनों के बीच में देखो हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है ना, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जनरली देखो ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, हीट लूज करेगा और ये हीट गेन करेगा, है ना। कोल्ड बॉडी चाहेगी मैं हॉट हो जाऊं, हॉट बॉडी हो चाहेगी मैं कोल्ड हो जाऊं, है ना। तो हीट एनर्जी का आदान प्रदान होने लग जाएगा, है ना। तो हीट इज नथिंग बट इट इज, ये एक जरिया है एनर्जी ट्रांसफर करने का। लेकिन कब ट्रांसफर करेगा? एक कंडीशन जरूरी है, वो है टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। अच्छा, फिर से अब हीट ट्रांसफर करने का भी तीन कुछ अलग अलग जरिया। देखो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखते हैं अभी हम लोग। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। सबसे पहले है कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड इज रेडिएशन। चलो व्हाट इज कंडक्शन? व्हाट इज कंडक्शन?
अच्छा, ये जो वर्ड है ना कंडक्शन, इसके बारे में क्या बताइए, बताओ। चलो ठीक है, थर्मल कंडक्शन अगर आपको नहीं पता, तो कंडक्शन के बारे में क्या पता आपको, बोलो जल्दी बोलो। कंडक्ट करना। कंडक्ट करना, है ना, यहाँ से वहां पहुंच जाना, कंडक्ट करना। वेरी गुड। और कुछ वर्ड के बारे में, या फिर आपको कुछ पता होगा कंडक्शन, इससे बाहर से ही आपने पढ़े होंगे कंडक्शन यानी क्या होता है, कोई डेफिनेशन दिमाग में होगी, क्या होंगी, सब बाहर निकालो जल्दी। किसी भी ऑब्जेक्ट को कंडक्ट करना। ऑब्जेक्ट को कंडक्ट करना, जैसे अपना बस कंडक्टर, है ना, बस हाँ वैसे। कंडक्टर, जैसे हम सारे हम ऑब्जेक्ट उनको कंडक्ट करता है, वो क्या कंडक्ट हाँ करता है। एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास कंडक्ट करना, भेजना, हमको एक हाँ जगह से वैसे, दूसरी जगह भेजता है, ऐसा कुछ। एक जगह से दूसरी ट्रांसमिट वैसे नहीं रहती क्या, वैसे ही हम्म हम्म। देखो, अगर मैंने एक रॉड लिया, ठीक है, मेटल रॉड है, मेटल रॉड, इस मेटल रॉड को मैंने हीट प्रोवाइड किया, बर्नर है ये, ठीक है, एक बर्नर है, मैंने हाथ से ना हीट लगा दिया, हीट प्रोवाइड किया। अब कुछ समय बाद मैं आपको बोलूँ यहाँ टच करो, कुछ समय बाद मैं आपको बोलूँ यहाँ टच करो, ऐसे कुछ समय बाद क्या आपको यहाँ पे हीट महसूस होगी, क्या यहाँ पे हॉटनेस फील होगा, हाँ या ना। हाँ। हाँ। वाई, बिकॉज वहाँ पे ट्रांसलेशन। एनर्जी ट्रांसफर हो रही। एक मिनट। ओके, हाँ, तो मेरा सवाल ये था, यहाँ से अगर मैंने बर्नर लगा दिया, राइट, अब बर्नर लगाने की वजह से यहाँ अगर मैं टच करता हूँ तो मुझे हॉटनेस क्यों फील होती है। वो मेटल रॉड ने हीट एब्जॉर्ब की इसलिए। हाँ हाँ, लेकिन हीट तो यहाँ इस एंड पर एब्जॉर्ब हुई, यहाँ इस एंड पे क्यों फील हो हीट रही ट्रांसफर हुई। हीट ट्रांसफर ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर ट्रांसफर हुई, बहुत अच्छा, ट्रांसफर हुई। देखो, आपने बोला हीट ट्रांसफर हुई, बिकॉज ऑफ व्हाट, हीट ट्रांसफर हुई। देखो, उसके यहाँ अंदर के मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल। एटम्स हाँ, के मूवमेंट की वजह से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ अलग अलग मॉलिक्यूल, है ना। अब जब यहाँ पर हीट जाती है तो ये एक्वायर होती है हीट, वाइब्रेशन करने लग जाता है, और ये वाइब्रेशन साइड वाले आइटम में जाएगा, ये इसके साइड वाले आइटम में जाएगा, साइड 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 साइड, इवेंचुअली यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना। तो ये हमारा हीट ट्रांसफर हुआ यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए हमको यहाँ पे कौन सी चीजों की जरूरत, देखो, मीडियम की जरूरत पड़ी, मीडियम, माध्यम, है ना, मीडियम की जरूरत पड़ी, मटेरियल की जरूरत पड़ी, जनरली सॉलिड मटेरियल है। ऐसा हीट ट्रांसफर जिसको फ्लो होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड मीडियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन, है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। लिक्विड में भी कंडक्शन होता है, पर जरूरी है कि लिक्विड हो रहा है स्टेशनरी, है ना। अब लिक्विड ये स्टेशनरी है, यहाँ से हीट जा रही है, तो मॉलिक्यूल आपस में ही कुछ तो भी हीट एनर्जी शेयर करते 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 यहाँ तक हीट चली गई, मैं इसको बोलूंगा हाँ कंडक्शन हो गया, है ना। लेकिन लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको, देखो, मैं फुटबॉल खेल कर आया बाहर से, राइट, अब मैं फुटबॉल खेल कर आया, घर में आया, और मैं फैन के नीचे बैठ गया, ठीक है, मैं फुल, मेरी बॉडी हॉट हो चुकी है, एकदम गर्म हो चुकी है। मैंने क्या किया, फैन ऑन किया,
फैन ऑन किया, फैन घूमने लग गया, और कुछ समय बाद मुझे ठंडक महसूस होने लगी, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है, राइट। मुझे ठंडा फील हो रहा है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है ना। क्यों ठंडा लग रहा है मुझे? फैन लगाने के बाद क्यों ठंडा लग रहा है मुझे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। बोलो। क्या हुआ इस वक्त? हुआ क्या? मैंने बाहर से आया, मैंने फैन स्विच ऑन किया और फैन के तुरंत नीचे बैठ गया। तो मुझे ठंडक महसूस हो रही है ना। और मेरा बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट लॉस हुआ, हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट। हीट ट्रांसफर हो रहा है, किस वजह से? किस वजह से? मैंने फैन ऑन किया और फैन से आने वाली हवा मेरे बॉडी से हीट लेके जा रही है, राइट। फैन से जो हवा आ रही है मेरे एरिया, सरफेस एरिया में से, बॉडी में से हीट लेके जा रही है, हीट लेके जा रही है ना। ये भी एक तरह का हीट ट्रांसफर है, ये भी एक तरह का हीट ट्रांसफर है। और इस हीट ट्रांसफर को हाँ। हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन। इस तरह के हीट ट्रांसफर को बोलेंगे हम लोग कन्वेक्शन। मतलब हुआ क्या, मेटल था, ये मेटल, इसको मैंने गर्म किया, इसको मैंने गर्म किया। अब गर्म किया तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये हीट ट्रांसफर हो गई, यहाँ तक आ गई, राइट। अब यहाँ से यहाँ जो हीट ट्रांसफर हुई ना अंदर के अंदर, ये है कंडक्शन, कंडक्शन है ना, कंडक्शन। अब देखो यहाँ पर मैंने एक पंखा लगा दिया, या फिर ये हवा फ्लो हो रही है, हवा फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हवा, हीट फ्लो हो चुकी है, यहाँ हवा जाने की वजह से एयर क्या करेगी, इसके सरफेस पे से हीट खींच के बाहर लेके चली जाएगी। ये आएगी हवा, हीट लेंगी, बाहर जाएंगी, आएंगी हवा, हीट लेंगी, बाहर जाएंगी अपने साथ। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ वो था कंडक्शन। और बाहर से जो हवा लेके जा रही है, जो लिक्विड मीडियम लेके जा रही है, उसे बोलेंगे हम लोग कन्वेक्शन। आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन में बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू लिक्विड मीडियम। यहाँ पर एक कंडीशन जरूरी है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, है ना। वेलोसिटी ऑफ मीडियम होना जरूरी है किसमें? कन्वेक्शन में। अब सबसे डेंजर चीज, सबसे खतरनाक चीज है रेडिएशन। रेडिएशन हीट ट्रांसफर। सर एक देखो बार कन्वेक्शन फिर से बताइए ना। फिर से बताता हूँ, देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या होता है? समझो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर हीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होंगी, राइट। इस ब्लैक वाले एंड तक अभी हीट पहुंच चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कंडक्शन, कंडक्शन फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। अब इस ऑब्जेक्ट में इस सरफेस तक हीट आ चुकी है, पूरा हॉट हो चुका है, बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, एक कोई मीडियम, जैसे अपने मीडियम में जो एयर है ना, एयर पास करता हूँ इसके थ्रू, है ना। यहाँ से एयर पास हो रही है, एयर पास हो रही है। अब एयर पास होने की वजह से क्या होता है, एयर क्या करती है, अब वो कुछ वेलोसिटी से तो फ्लो हो रही है, जाते वक्त इस सरफेस पर की हीट लेके चली जाती है, जाते वक्त इस सरफेस पे पर की हीट लेके चली जाती है, बिकॉज ऑफ एयर वेलोसिटी उसके ऊपर से तुरंत जाने की वजह से, राइट। अब जो एयर हीट लेके जा रही है ना, उस फिनोमिना को ही हम लोग बोलेंगे हीट ट्रांसफर। वो और उस हीट ट्रांसफर को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। जो एयर लेके जाती है, अब हम लोग पंखे के नीचे बैठते हैं ना, पंखे के नीचे मैं बैठा हूँ, तो जो मैं, मेरे बॉडी में हीट कंटेंट है, पंखे की हवा एकदम गुजरती है मेरे बॉडी पर से, है ना। और जिस तरह से गुजरती है तो मेरे बॉडी सरफेस पर से जो हीट होती है वो सारी लेके चल जाती है ना। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी दो तरह के हैं, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन, है ना। खुद ब खुद होने वाला कन्वेक्शन जो थोड़ा सा डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है, वो अलग बात है। जो हम जो अभी किए ना फैन की वजह से, कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। समझ में आया आपको? कन्वेक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ अगर कोई लिक्विड या फिर फ्लूइड फ्लो होता है, वो अपने साथ हीट लेके जाता है, तो वो हो गया कन्वेक्शन। आया समझ में? हाँ सर। आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। सबसे खतरनाक है अपना रेडिएशन, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं।
रेडिएशन। तो ये एक अनकंट्रोल्ड फिनोमिना है, अनकंट्रोल्ड, हम इसको कंट्रोल नहीं कर, हम कंडक्शन कंट्रोल कर सकते, कन्वेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कंडक्शन कंट्रोल करने के लिए चलो बर्नर को हम लोग कंट्रोल कर ले, उसकी हीट को कंट्रोल कर ले, कन्वेक्शन जो फ्लूइड है उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन लेकिन रेडिएशन ऐसा फिनोमेना है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है जिसको कंट्रोल करना। वो क्यों पता है, हर बॉडी हीट रेडिएट करती है, हर बॉडी, मेरी बॉडी भी हीट रेडिएट कर रही है, हर किसी की बॉडी हीट रेडिएट करती है, ये ऑब्जेक्ट भी हीट रेडिएट करेगा, है ना। बस इसमें कुछ तो भी टेम्परेचर चाहिए। जिस चीज में टेम्परेचर है, जिस चीज में टेम्परेचर है, जिस चीज में टेम्परेचर है उस चीज में रेडिएशन। माइक जिसका भी ऑन है बंद कर दो बेटा, माइक किसका ऑन है? ओके ठीक है, जिस चीज में टेम्परेचर है उसमें रेडिएशन है, ठीक है। और रेडिएशन की सबसे बड़ी खासियत है, जैसे अभी देखो कंडक्शन करने के लिए सॉलिड की जरूरत पड़ रही थी, राइट। कन्वेक्शन करने के लिए हमको लिक्विड मीडियम की जरूरत पड़ रही थी, राइट। अगर लिक्विड मीडियम स्टेशनरी रहेगा और उसमें भी हीट ट्रांसफर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये कंडक्शन हो रहा है ना। और लिक्विड मीडियम फ्लो हो रहा है तो ये हमको कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर करके देगा, हाँ ये कन्वेक्शन हो रहा है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमको एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ रही थी, वो थी मीडियम, माध्यम की जरूरत थी कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए। लेकिन रेडिएशन की अगर मैं बात करूंगा ना, रेडिएशन के लिए रेडिएशन को कोई मीडियम की जरूरत नहीं, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है ना। जैसे जैसे सन और अर्थ, ठीक है, सन से जो बाहर निकलती है वो भी एक रेडिएशन है, राइट, वो भी रेडिएशन है। अब सन से निकलने वाली रेडिएशन अर्थ पर पहुंच रही है, सन से निकलने वाली रेडिएशन अर्थ तक पहुंच रही है, और उन दोनों के बीच में स्पेस है, राइट। और स्पेस में कोई मीडियम है क्या? एयर है, कुछ कोई मीडियम है? नहीं है ना। फिर भी रेज अर्थ तक पहुंच रही है ना, फिर भी रेज अर्थ तक पहुंच। इससे क्या प्रूफ होता है कि रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। और आगे चलकर हमको पता चला रेडिएशन आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको इसके नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लो। सबसे पहले हेडिंग डालो, फिर हीट का डेफिनेशन लिखो, फिर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर लिखो, और उसके साइड बाय साइड ऐसे जो नोट्स मैंने लिखे हुए लिखते चलो। जूम बना देते हैं इसको। अच्छा मैं आपको अगर पूछता हूँ गाइस, यहाँ देखो, है ना, ये एक मोटरसाइकिल पर एक राइडर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब वो गाड़ी चला रहा है, अब उस वजह से जो है ना, उसके सामने जो है बहुत सारा एयर का फ्लो आ रहा है, राइट। उस वजह से उसके बॉडी में ठंडक महसूस हो रही है, उसको ठंडा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है उसको। ये कौन सा टाइप का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? कंडक्शन, कन्वेक्शन 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 कन्वेक्शन, वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिक्विड मीडियम हो रहा है। बस यही है। और एक बात सुनो,
हमारी जो गाड़ी होती है ना, देखो हमारी गाड़ी होती है इंजन होता है गाड़ी, समझो ठीक है, ये मेरा इंजन है, ये समझो मेरा इंजन है, राइट। यहाँ पर देखो ना ऐसे ऐसे कांटे बने होते हैं, राइट, देखो ये कांटे बने होते हैं, कभी देखा है क्या इंजन? हाँ हाँ इस तरह से देखो ब्लॉक्स बने होते हैं, पिन्स कह देते हैं, पिन। वो क्यों बने होते होंगे सोचो? या फिर समझो ये इंजन है ना, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐसा कॉर्पोरेशन या फिर कुछ ऐसा स्लॉट बनाकर होते हैं, क्यों? एयर पास होने के लिए। बहुत अच्छे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन होता क्या है, समझो अगर ये पूरी कंप्लीट बॉडी है, कंप्लीट एक बॉडी, अगर मैंने इसको कॉर्पोरेशन बनाया ही नहीं, हाँ, बनाया ही नहीं, तो एयर तो जितना सरफेस है उसको टच करके चले जाएंगी। बट अब ये गाड़ी का इंजन तो बाहर है ना, गाड़ी चला रहे हम लोग, इंजन भी गर्म होता है, अब ये हीट मेरे को यहाँ पे जितनी भी हीट स्टोर है ना, उसको बाहर फेंकना है, उसको बाहर फेंकना है। कैसे फेंकूंगा? मेरे पास जरिया क्या है हीट ट्रांसफर? कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन को स्पीड अप अगर करना है तो इस तरह का मैं कुछ कॉर्पोरेशन या फिर फिन्स बनाता हूँ। इससे क्या होता है, यहाँ पे एयर फंस जाती है, एयर अच्छे टकरा के, अब देखो एरिया, एयर का फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है, टर्बुलेंट 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 सॉरी टर्बुलेंट लैमिनार, समझो लैमिनार एयर का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जाने के बाद टर्बुलेंट हो जाता है हल्का सा, है ना। अब टर्बुलेंट हो गया तो वहां थोड़ी देर रुकेगा, खेलेगा, हवा खेलेगी और वहां की हीट खींच के बाहर लेके चल जाए, है ना। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है, कन्वेक्शन बहुत काम की चीज है। और आगे जाकर अगर आप लोग इंजीनियरिंग करोगे, कन्वेक्शन तो एक पूरा एक हीट ट्रांसफर का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इस चीज का डिजाइन करने के लिए एक अलग से बुक है, इस चीज पे स्पिन की डिजाइन करने के लिए, तो ये बहुत वास्ट है। कन्वेक्शन, कंडक्शन, हीट ट्रांसफर, अगर मैं बोलूं हीट ट्रांसफर एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का। चलो हो गया, लिख कर हो गया। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर हमको क्या पता चला, जो रेडिएशन है, रेडिएशन उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, और इट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अभी हम लोग थोरोली प्योरली हम लोग सिर्फ रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। So what is radiation? Radiation, it is the mode of heat transfer which does not require any medium and is in the form of electromagnetic waves. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पे मैंने वेव्स बोला, अब यहाँ पे मैंने वेव्स बोला, तो क्या रेडिएशन वेव्स है? क्या, तो क्या रेडिएशन एक तरह की वेव है, हाँ या ना? हाँ। हाँ अगर मैं बोलूं रेडिएशन एक मैटर है, आगे जाकर पता चलेगा हमको। अब रेडिएशन तो देखो मैं बोला ना, बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आप अच्छे से पढ़ते तो बहुत मजा आएगा। रेडिएशन के बारे में अगर मैं बोलूं आपको, रेडिएशन में ड्यूअल नेचर है, रेडिएशन में ड्यूअल नेचर है, एक वेव नेचर है, वेव की तरह काम करेगा, और मैटर नेचर है, वेव नेचर, मैटर नेचर, है ना, उसको बोलते हैं ड्यूअलिटी।
वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी रेडिएशन में। अभी तक हम लोग जैसे आपका चैप्टर धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे 8, 9, 10 चैप्टर तक हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ रेडिएशन, चैप्टर नंबर 6 का 7th मैथ वेव ऑप्टिक्स में अगर हम जब पढ़ेंगे हम रेडिएशन को एज ए वेव देखेंगे। हाँ ये वेव है, इसमें हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा ये वेव तो है ही है, लेकिन ये पार्टिकल फिनोमेना भी करता है। पार्टिकल मतलब ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे स्ट्राइक होता है और उस वजह से कुछ डिस्ट्रक्शन होता है ना, उस तरह से। आगे सीखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि लाइट के जरिए हम लोग कैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइट गिरेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएंगी, है ना, एक मैटर का रोल करेगा। तो रेडिएशन में ड्यूअल नेचर है, और रेडिएशन का ड्यूअल नेचर ढूंढने के चक्कर में ही क्वांटम फिजिक्स का ये हुआ, कि इन्वेंशन हुआ कि भाई देखो रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर, रेडिएशन मैटर की फॉर्म में, और वो जो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स निकलते हैं। पैकेट्स को हम लोग कहते हैं फोटॉन्स, और वो और पैकेट्स को उनकी भाषा में क्वांटा कहते हैं, क्वांटा। उससे क्वांटम फिजिक्स बन गया, क्वांटम फिजिक्स की ब्रांच निकल गई रेडिएशन के द्वारा, है ना। तो रेडिएशन के अलग अलग नेचर पढ़ने के चक्कर में अलग अलग फिजिक्स हमारा निकल चुका है। तो हम लोग इस लेसन में रेडिएशन से थर्मल इफेक्ट क्या होता है सिर्फ वो पढ़ेंगे, रेडिएशन से थर्मल इफेक्ट क्या होता है वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटरेक्शन। अब रेडिएशन किसी थर्मल इफेक्ट के लिए सिर्फ रेडिएशन की एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी ऑफ रेडिएशन अगर किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, हम अभी देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालो, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। चल कंसीडर करो ये एक मैटर है, यहां से रेडिएशन आ रही है, आगे रेडिएशन, राइट। ये है इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रेडिएशन इसके अंदर कुछ ना कुछ हीट होगा, क्यू, तो इसमें क्यू इंसिडेंट, इस तरह से बोलूंगा, इंसिडेंट हीट, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये इस यहाँ पर गिरती है ना, तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ, इतने समझो अगर 100 जूल्स कंसिडर करता हूँ मैं, 100 जूल्स इतनी एनर्जी है, इतने एनर्जी में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ना रिफ्लेक्ट कर जाती है बाहर, रिफ्लेक्ट कर जाती है, इस रिफ्लेक्ट कर जा रही है, इसलिए मैं इसको क्यू आर बोलूंगा, क्यू सफिक्स आर, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, है ना। कंसिडर करता हूँ अगर 100 आ रही है, 100 में से 20 रिफ्लेक्ट होकर चले गई, ठीक है, बचा कितना 80। अब उस 80 में से देखो कुछ जो है ना ट्रांसमिट करके चल जाएंगे, ट्रांसमिट मतलब आर पार होके निकल जाएंगी, क्यू टी, उसको मैं बोलूंगा, चलो उसको मैं 50 बोलता हूँ, ठीक है। कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, और कुछ जो बची कुची होती है ना वो होती है एब्जॉर्ब, उसको मैं बोलूंगा क्यू ए। बताओ क्यू ए कितना लिखूं मैं? 30 30 30 30 है ना, मतलब 100 आ रही थी मेरी एनर्जी, उसमें से 50 ट्रांसमिट हो गई, 20 रिफ्लेक्ट हो गई, और 30 एब्जॉर्ब हो गई। 30 + 50 80 + 20 100, वेरी गुड। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जो मेरी टोटल इंसिडेंट हीट आ रही थी उसमें से कुछ हीट जो है रिफ्लेक्ट हो गई, प्लस कुछ हीट जो है ट्रांसमिट हो गई, प्लस कुछ हीट जो है एब्जॉर्ब हो गई। ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, है ना? हाँ सर। हाँ, लिख सकता हूँ। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि मुझे परसेंटेज में बताओ कितना परसेंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, बताओ, बता सकते हो क्या? हाँ बताओ कितना परसेंट हुआ? 20%। कैसे निकाला? 20 हम लोग परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंट, या फिर हाँ परसेंट कैसे निकालते हैं, फिर कितने में से कितना परसेंट मिला हम कैसे निकालते हैं? देखो समझो अगर 35 मार्क्स का पेपर है आपका, या फिर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपको कितना मिला, है ना, × 100, है ना।
मतलब सबसे पहले ये फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा परसेंट निकालने के लिए, है ना, कितने में से कितना मिला, कितने में से कितना मिला। तो ये केस में आपने क्या किया, टोटल 100 था, उसमें से 20 मिला, ठीक है, तो ये आपको एक फ्रैक्शन मिल गया 0.2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को 20% मिल जाएगा। तो यही फ्रैक्शन अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, अगर ये फ्रैक्शन बनाना है मुझको डिनोमिनेटर में क्यू चाहिए, मतलब क्यू आई चाहिए, राइट। तो इस चीज को ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ, क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू आर प्लस क्यू टी प्लस क्यू ए। इसको मैं डिवाइड बाय कैपिटल क्यू करूंगा तो ये बन जाएगा 1, राइट, या फिर क्यू आई अपॉन क्यू आई अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू आई प्लस क्यू टी अपॉन क्यू आई प्लस क्यू ए अपॉन क्यू आई, राइट। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये एक फ्रैक्शन है, राइट। क्यू आर अपॉन क्यू आई एक फ्रैक्शन है, क्यू टी अपॉन क्यू आई एक फ्रैक्शन है, क्यू ए अपॉन क्यू आई एक फ्रैक्शन है। 1 2 3 फ्रैक्शन मिली है, और इन फ्रैक्शन को मैं नाम दूंगा, जैसे देखो सफिक्स आर था ना, तो मैं इसको सिर्फ आर बोलूंगा, मैं इसको नाम दूंगा थोड़ी देर बाद। इस फ्रैक्शन को जो मैं टी नाम दूंगा, इस फ्रैक्शन को जो है मैं ए नाम दूंगा, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, और जनरली कोएफिशिएंट्स को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। कोएफिशिएंट्स जो होते हैं हमारे, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, वो एक फ्रैक्शन में वैल्यू आती है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो एक फ्रैक्शन में वैल्यू आती है। ये भी एक फ्रैक्शन आ रहा है ना, ये हम जो छोटे छोटे आर टी ए दिए ना, इसको हम लोग कोएफिशिएंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कोएफिशिएंट्स नाम देंगे। जैसे ये देखो, ये रेशियो कब बना है, ये रेशियो कब बना है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट किया तब ना, एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट किया तब ना। तो इस कोएफिशिएंट को बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली ये जो टी है, ये रेशियो से बना है किसके, एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, राइट। तो इस कोएफिशिएंट को क्या नाम दूं मैं, टी को, बताओ बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ऐसा बोल सकते हो, राइट। अब ये देखो, ये जो कोएफिशिएंट है, ये है एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है। तो इस कोएफिशिएंट को क्या, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो मुझको 3 कोएफिशिएंट मिल गए, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो हमको एक बहुत बेसिक फॉर्मूला मिल चुका है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझको